राम राज का मतलब होता है, राम राज में बैंक नहीं था, BSNL नहीं था, LIC नहीं था, रेल नहीं था, तो राम राज इसलिए लाना चाहता है कि सबको बेच डाले। पहले सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेलवे, अब बैंक की बारी। मैं मोदी भक्त हूँ। तो जैसे मोदी भक्त निकल गए, आपको क्या लग रहा है? मोदी भक्त तो हम भी हैं सर। अच्छा, आप भी मोदी भक्त हैं? तो मोदी भक्त हमको मिल गया। प्रधानमंत्री ना आज तक कोई हुआ ना कभी होगा। कैसे? वो एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जो रात आज बनारस का हाल चाहे क्या पूरे भारत को देखिए। भारत में जो व्यवस्था थी, पहले लोग कहते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया। क्या कोई जानते थे कि पेट्रोल का दाम पहले कितना भारत में आता था और अब कितना है? इराक जो सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है, वो पहले हमें कितने में देती थी? 48 रुपये में। आज कच्चा तेल हमें कितने में देती है? भाई साहब रुक तो जाइए, अरे रुक जाइए, आप मोदी भक्त हैं फिर भी जा रहे हैं, बताइए। 2 मोदी भक्त मिल गए, उसके बाद भी जा रहे हैं। वो मात्र ऐसा एक प्रधानमंत्री जो रात को खाना खाने के बाद पूरे बनारस में टहला है, वो देखना चाहता है कि पहले से बनारस में विकास मोदी की नहीं है सर। देखिए केंद्र में जो कुछ भी है, केंद्र में अच्छा है मोदी, लेकिन स्टेट वाइज अगर बात करें तो स्टेट में बुरा हाल है लड़कों का। देखिए ठीक है ना, कोई भी है वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही है, बार बार दौड़ाया जा रहा है, हम लोगों को, स्टूडेंट को परेशान किया जा रहा है। वैकेंसी आती है, उसके बाद कैंसिल हो जाती है, कुछ उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सेंटर में आप मानते हैं मोदी जी सही हैं, अच्छे हैं, लेकिन स्टेट में दिक्कत है। आप मोदी भक्त होके उन्हीं की पार्टी की बुराई कर रहे हैं। बुराई की वाली कोई बात ही नहीं है, सत्य बोल रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ। जो है वो है, जो है वो है। योगी जी अच्छे नहीं जी, योगी जी काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे को मुख्यमंत्री को लाना चाहिए। हम बिल्कुल वोट लेकिन बीजेपी देंगे आप? हम अब बीजेपी को ही वोट करेंगे। योगी जी काम कर नहीं पा रहे, वोट बीजेपी करेंगे। हाँ, ये तो है। मोदी जी की वजह से या योगी जी? मोदी जी की वजह से। अच्छा, मोदी जी के मतलब हाथ पैर आप मजबूत करना चाह रहे हैं यहाँ पर वोट देकर सेंटर में? जी सर। 22 से जाएगा 2024 में। जी। अच्छा, और क्या काम आपको लगते हैं कि योगी जी के कुछ काम तो अच्छे लगे होंगे आपको? योगी जी के काम देखिए, अब हम लोग तो पढ़ने वाले लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोग इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन एजुकेशन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं उनके क्षेत्र में, और वैसे भी काम कुछ खास नहीं कर पाए हैं वो। ये है कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट उससे मिल रहा है, लेकिन स्टूडेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट का कोई फायदा नहीं। तो एक मोदी भक्त हैं, बता रहे हैं अपने आप कि मोदी भक्त हैं, सेंटर में सही है, योगी जी का अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन वोट हम योगी जी को ही कहेंगे। भाई साहब आप कुछ बोलेंगे? चाचा आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में सरकार बदलेगी कि आएगी? जा कहाँ रहे हैं आप लोग? बहुत सारे लोग बोलना नहीं चाहते। अच्छा, आप बोलेंगे? जी बताइए। जैसे ये मोदी भक्त हैं, ये भी मोदी भक्त हैं, इन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश की बेकार है, इन्होंने कहा दोनों अच्छी हैं। आपको क्या लगता है? मोदी जी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए योगी जी की, क्योंकि यूपी का चुनाव है और योगी जी पूरी तरह फेल हैं, पूरी तरह से फेल हैं। अखिलेश गवर्नमेंट ने लैपटॉप बांटा, ये नमक तेल बांट रहे हैं। इनको लैपटॉप चलाना आता नहीं है योगी जी को, अखिलेश जी ने भी कहा है। जो चीज़ यूज जो करता है वही चीज़ दूसरे। नमक तेल ही नहीं, स्मार्टफोन और टैबलेट भी बांट रहे हैं। कहाँ बांटा, कब बांटा भैया? 25 तारीख को बांटने जा रहे हैं लखनऊ। बांटने जा रहे हैं ना, कब? 10 दिन सरकार बची है तब बांटने जा रहे हैं। कितने लोग को बांट लेंगे? अखिलेश ने 5 साल बांटा, अखिलेश गवर्नमेंट ने 5 साल बांटा, अखिलेश गवर्नमेंट ने 5 साल बांटा। आइए 5 साल खत्म हो रहा है तब बांटने चले हैं, अब अभी बांटे नहीं है, बांटने जा रहे हैं। पता नहीं कितना घोटाला इसमें से निकलेगा और कोई नहीं जानता है। तो घोटाला खत्म कर दिया, कहाँ अभी भ्रष्टाचार खत्म, जीरो हो गया। उत्तर प्रदेश को बहुत देखिए फोटो लगी हुई है, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना। अभी आपने राज्यसभा संजय सिंह जी का देखा है क्या उन्होंने खुलासा किया? राम मंदिर की जमीन को ये लोग कम दाम में खरीद के, जितने भाजपा के नेता लोग हैं, विधायक मेयर वहाँ के हैं, सब 10 गुने 20 गुने दाम पर बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? अभी उसने प्रमुख सचिव राजस्व ने जांच के भी आदेश दे दिए हैं। जो राम का नहीं हुआ, जो राम के लिए आया था वो राम का नहीं हुआ, वो किसका? देश का कैसे हो सकता है? प्रदेश का कैसे हो सकता है? तो आपको लगता है सरकार बदल जाएगी? 100% बदल जाएगी? 100% बदल जाएगी। आपको लगता नहीं बदल? इनसे पूछे घोटाला क्या हुआ, राम मंदिर का जमीन कितने में खरीदा गया था, कितने में बेचा गया? वही तो बता रहे हो भाई साहब की घोटाला उसी में हुआ, सस्ते में खरीदा गया, महंगे में बेच दिया। कितना तो खरीदा गया भी उनको पता होना चाहिए ना, कितना में किसने 19 लाख का बेच के 18 करोड़ में बेचा गया। प्रति किसको? इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं आप? नहीं पढ़ते हैं? अंग्रेजी के बाहर है थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस, उसको पढ़िएगा, उसमें आज कल की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि कौन कौन जमीन खरीदा है। जो विधायक
है ना, इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने खरीदा। तो आप ही जब मोदी भक्त नहीं है तो लेके काहे घूम रहे हैं? इसको जब आप ही अखिलेश का सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या किया जा सकता है? एक बात बताइए, आप चाहते हैं कि मोदी भक्त हो जाए? सुनिए, उसके मैं प्रधानमंत्री की बात कर, के सांसद लल्लू सिंह ने खुद ही जमीन खरीदा है, हमसे लीजिए, क्या बता रहे हैं आप? भाई साहब आप क्या चाहते हो, मोदी भक्त हो जाए? मैंने क्या बोला? मैं प्रधानमंत्री के रूप में, मैंने कहा प्रधानमंत्री के रूप में। इस सरकार में आप देख रहे हैं कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हो रही, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो है हाल ही में टेट हुआ है, टेट का पेपर भी लीक हो गया है। उसके बाद सीटेट भी देखिए, सीटेट यहाँ तो राज्य केंद्र भी देखिए, केंद्र में भी भ्रष्टा आ रही है। बस दावे के साथ कह सकता हूँ कि सपा आएगी, अखिलेश भैया जिंदाबाद। दावे के साथ करें, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर अभी 100% से चुनाव हो जाए तो अभी अखिलेश भैया श्योर जीतेंगे। राम राज का मतलब होता है, राम राज में बैंक नहीं था, BSNL नहीं था, LIC नहीं था, रेल नहीं था, तो रामराज इसलिए लाना चाहता है कि सबको बेच डाले पहले। ओ क्या बात कर रहे हैं? पहले लाना चाहते हैं, हाँ पहले तो बेच दे, पहले BSNL बेच दिया, LIC बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेलवे, अब बैंक की बारी है। भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने ना कभी देखा ना हो। प्रधानमंत्री जिंदगी में आया नहीं, भाई अभी कह रहे हैं। अब चला जाएगा तो कभी जिंदगी में ख्वाब नहीं देखेगा इंडिया में आएगा ये। बात आपने रेलवे की ठीक देखिए, है। अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, देशभक्ति हो ठीक है, लेकिन अंधभक्ति किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। इस तरह के देश, इस तरह जो ये ऐसे बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं भाई साहब। आपको लगता है उन्होंने तो कहा कि ईस्वी में इंडिया पहुंच जाएगा, पहले 1600 ईस्वी में आया था ना ईस्ट इंडिया कंपनी, सब हड़प के चला गया। उसी प्रकार अंबानी, अडानी जितने भी ग्रुप हैं सब इंडिया को चंगुल में ले लेंगे, हम लोग को गुलाम बना देंगे फिर से। जब सरकारी संस्था बचेगा ही नहीं तो हम लोग किसके ओर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 500 साल पीछे चले जाएंगे 500 साल पीछे चले जाएंगे, बिल्कुल 100% मान लीजिए। आ गया गलती से भी मोदी, इस बार गलती से भी आ गया तो समझ लीजिए इंडिया का तबाही है, तबाही है बादशाह। इंडिया की इज मोदी तबाही है बादशाह। उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं आपको, योगी जी जाने वाले हैं। कौन आएगा? आएगा अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया। आप अखिलेश, हम पटेल है, स्टूडेंटों की आवाज है, हम लोग किसी पार्टी विशेष से नहीं, ये स्टूडेंटों की आवाज है। जैसा कि हमारे मूलभूत जो मुद्दा है शिक्षा की नहीं, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, यही सब मूलभूत है। अगर जब आप ये इन्हीं को बेच डालेंगे तो कैसे क्या होगा बताइए इस देश का? 400+ सीट बराबर अखिलेश यादव। ये देखिए खुला बोल रहे हैं। लोग और एनसीपी ला लेते हैं, तो अखिलेश को बता रहे हैं, आप किसको चाहे? हम अखिलेश को ही बोल रहे ना, हम भी अखिलेश को ही बोले ना। पूरा युवा है ना, यूपी में जितने भी लोग हैं 90% चांस अखिलेश का ही है। पिछली बार आप लोग योगी जी को दिए थे, नहीं दिए थे? आप नहीं दिए थे? आप दिए थे, मैंने दिया था, लेकिन हम लोग मोदी भक्त थे, लेकिन 2022 इन्होंने जो बेचना शुरू किया धीरे धीरे, अब बैंक तक बेच रहा है, अब क्या बचेगा? जो 30 रुपए लग रहा था इसमें 50 रुपए लग रहा है अंदर जाने में। जैसे ये भाई साहब बता रहे मोदी भक्त हैं, वैसे आप भी थे? हम भी मोदी भक्त हैं। तो इधर लाइए, आपने कहा रेलवे की बात की, ठीक है, रेलवे ने आपने कहा भारत गवर्नमेंट ने उसको बेच दी, ठीक है, आपने कहा 30 की जगह 50 लग रहा है। जिस प्रकार आप पहले आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले ले लीजिए, आप रेलवे में सफर करते थे, क्या उस टाइप का सफर अभी है? आइए भाई ये बताइए आप, पहली बात तो 1 मिनट, लग्जरी सफर कर दिया, क्या क्या है? महंगाई कर दिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया, सब चीज कर दिया। क्या गुंडा चलता था क्या ट्रेन में गुंडे चलते थे क्या? आप पहले कितने में टिकट लेते थे प्लेटफार्म का? 5-10 मान लीजिए, 5 रुपीज 10 रुपीज। अभी ये टाइम को कितने में है? क्या ये टाइम को कितने में है टिकट? 30 रुपए। हाँ, किस लिए है बताइए? अब सुनिए, जो वहाँ सफाई है, जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी का वो कौन देगा? आप देते हैं? मेरी बात सुनिए, वो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, उन लोगों को नहीं मालूम है कैसे क्या करना है। जवाब देना आपको नहीं मालूम है कैसे गवर्नमेंट चलना है। हाँ, गवर्नमेंट बताते हैं ना, गवर्नमेंट का मैं बता। आपको लगता है सरकार अच्छा कर रही है ना? सरकार अच्छा कर रही है, और भाई साहब लोग कह रहे हैं कि उन लोग वोट दिए थे ना। मैंने खुद दिया था, मैंने खुद जो है वोटिंग की है। उन्होंने दिया था? हाँ, मैंने उन्हें नहीं दिया। ईमानदारी पूर्वक बता रहे उन्होंने। ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, मैंने बीजेपी को वोटिंग की, लेकिन मैंने ये सोचकर किया कि आगे जो है देश का भविष्य, आगे जो है देश प्रोग्रेस में आएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ देश गर्त में जा रहा है। आपने किन मुद्दों पे बीजेपी को वोट किया?
मैंने गुजरात का जो इनका मॉडल था वो सब देख करके मैंने इनको वोटिंग किया, लेकिन उसी वोटिंग के बाद मैं लगातार देख रहा हूँ इनके कारनामे, तभी से मैं कान पकड़ता हूँ। भविष्य में कभी मैं बीजेपी को वोटिंग नहीं करूंगा, कभी नहीं करेंगे। इससे मैं कभी जीवन में नहीं करूंगा। नोटा सेलेक्ट कर लूंगा, समाजवाद ये सपा को कर दूंगा, बीएसपी को कर दूंगा, लेकिन बीजेपी को कभी वोट, कांग्रेस को भी कर सकते हैं, कांग्रेस को भी कर सकते हैं, लेकिन इनको नहीं करेंगे। इनको नहीं करेंगे। एक बार जो एक बार बीजेपी को वोट दे दिया और उसका जमीर जिंदा है, वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा, कभी नहीं देगा। क्यों? अखिलेश यादव का काम बोलता था, इनका कारनामा बोल रहा है। इन्होंने किया क्या है? अलीगढ़ को हरिगढ़ किया, 100 को 112 किया। पहले अनपढ़ महिलाएं जो हैं 100 मिला करके तुरंत पुलिस आ जाया करती थी। अब देखिए अब उसमें ढूंढ रही है 1 2 उसको ढूंढ 1 1 2 उसको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अलीगढ़ से हरिगढ़ हो गया, आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा, अब ये फायदा हुआ हमको, क्या फायदा हुआ? अलीगढ़ हरिगढ़ हो जाए, लखनऊ सकलऊ हो जाए, हमको क्या मिलेगा? जानते हैं आपको नाम बदलने में 66 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए इलाहाबाद के। 66 करोड़ किससे गए हैं? हमारे गए हैं, योगी जी के नहीं गए हैं, उनका तो कोई है ही नहीं है।